हर एक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। ये हुआ तुम्हारा एडिपस मनोग्रंथि, और दूसरा होता है इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। जब ये एक्टिव हो जाता है उस समय एक बालक अपने माता से शादी करने के लिए तैयार होता है। जब बालिका में ये ग्रंथि जो है एक्टिव हो जाता है तब वह अपने पिता से शादी करने के लिए चाहती है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है? बच्चा में आखिर किस सिचुएशन में ये सब हो सकता है? तो पहले सबसे बच्चा, जो कोई भी प्रकार का बच्चा, अगर कोई व्यक्ति हो जो जन्म लेता है, ठीक है, पहले चीज़ को जान लो, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो 4 से 5 वर्ष जब हो जाता है किसी भी या बालक का या बालिका का उम्र, ठीक है, तब उनके बीच में, समझ रहा है, तब उनके बीच में भेदभाव को समझने का फीलिंग आ जाता है। समझ रहा है? कोई भी बच्चा जो है जब जन्म लेगा, जब उसका उम्र 4 से 5 वर्ष हो जाएगा, तब वह अपने माता पिता के प्रति, ठीक है, काम में जागरूक हो जाता है। अब जैसे अगर मान लो कि एक बालिका है, क्या बालिका का उम्र अगर मान लो 4 से 5 वर्ष हो गई है, तो देखना घर सब में भी देखने के लिए मिलता होगा या कहीं भी देखा होगा कि वह बच्चा जो होता है, अगर उसकी माँ काम कर रही होती है या आलू काटती होगी या सब्जी बनाती होती है, कुछ भी काम करती है, उस जगह वह बच्चा काम करती है जी। करती है कि नहीं जी। क्या कभी ऐसा देखा है? देखा है, होता है। कोई भी बालिका क्यों ना हो, अगर उसका उम्र 4 से 5 वर्ष हो रही है, 1.5 साल है उसका, 1.5 साल में कैसे करेगा? 1.5 साल में बच्चा तो उतना समझदार भी नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा 1.5 साल में ही आलू काटना सीख जाए तो वो अलग बात। सीखती है नहीं सर जी, मतलब जो मम्मी करते हैं वो भी करना चाहती है। 1.5 साल में हो सकता है। हम तुमको यहाँ मिनिमम बताए हैं 4 से 5 वर्ष, ठीक है, 4 से 5 वर्ष अगर हो जाएगा या बालक या बालिका का उम्र, तो वह अपने माता पिता के जागरूक काम करने लगता है, उसके अनुकरण हो जाता है। अगर मान लो आप बालिका के बारे में तो समझ गया, क्या बालक के बारे में जान लो। अगर कोई बालक का उम्र हो रहा है 4 से 5 वर्ष, ठीक है, 4 से 5 वर्ष अगर बालक का उम्र हो रहा है, तो वह बालक अपने पिता के प्रति रूप जागरूक हो जाता है। कैसे? अगर उसका पिता कोई काम करता है घर में किसी प्रकार का, तो वह बच्चा भी पापा के साथ में काम करने लगता है। क्या ऐसा देखा है? कोई भी बच्चा देख लो, कोई बालक क्यों ना हो, देख लेना, मिलेगा गांव ग्रामीण में, देख लेना, बहुत सारा मिलता है। ठीक है, ये समझ गया। अर्थात जब बच्चा या बालक या बालिका के बीच अगर उसका उम्र 4 से 5 वर्ष होगा, ठीक है, तब वह अपने माता पिता के प्रति काम करना शुरू कर देता है। जो उसकी माँ बाप काम करता है वही वो भी काम करने लगती है। ठीक है, तब चलो आप बात करते हैं, ये जो एडिपस मनोग्रंथि होता है, ये एडिपस मनोग्रंथि किस में पाया जाता है? ये लड़का में पाया जाता है। ठीक है, ये एडिपस मनोग्रंथि जो है किस में पाया जाता है? लड़का में पाया जाता है, या इसको बालक बोल सकता है, बालक। तो इसमें ये एडिपस मनोग्रंथि पाया जाता है जब वह बच्चा, ठीक है, अगर वह अपने जनन रूप में सहायक हो जाता है, तब उस प्रकार से किसी दुर्घटना के कारण से अगर एडिपस, यह भी याद रख लो कि एडिपस जो मनोग्रंथि होता है ये जल्दी एक्टिव होता नहीं है। ठीक है, अब समझ लो कि ये एडिपस जो नाम कैसे पड़ा, इसका एडिपस मनोग्रंथि इसका नाम कैसे पड़ा। तो एक समय का बात, ठीक है, उस समय में एक राजा रहता था, उस राजा का नाम था एडिपस। यह जो दिख रहा है उस राजा का क्या नाम था? एडिपस। तो राजा के अंदर में क्या हुआ कि उसका दिमाग, समझ गया ना, ऐसा घुमा कि अपना पिता का हत्या करके अपना माँ के साथ शादी कर लिया। ठीक है, पिता का हत्या करके अपने माँ के साथ शादी कर लिया। अरे वो बेबराम जो था, क्या था, उसमें एक पागलपंती जमा हो गया था। ऐसे कहते हैं, इस प्रकार की रोग को पागल नाम दे देते हैं।
किसी भी प्रकार का रोग जो जिसके बारे में नहीं जानता, अगर वो दुर्घटना हो जाए तो उसी पर नाम दिया जाता है। उस समय में पहले उसी के पास हुआ ये घटना, इसीलिए इस ग्रंथि का नाम रख दिया एडिपस ग्रंथि, जो राजा के साथ में घटना हुआ। ठीक है, तो यही घटना अन्य के साथ भी हो सकता है, लेकिन होता जल्दी नहीं है। अगर जिसके साथ ये घटना होगा तो उसका व्यवहार वही होगा जो भी हम बताएं। अब बात ये रहा कि इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। इलेक्ट्रा मनोग्रंथि ये क्या है? ये भी एक ग्रंथि का नाम है, लेकिन ये क्या होता है, ये एडिपस मनोग्रंथि से थोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, इससे हल्का सा ये क्या होता है, हल्का सा ये भिन्न होता है, इससे हल्का भिन्न होता है। इसीलिए इससे जब ये ग्रंथि हल्का भिन्न होता है तो इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब किसी, या तुम लड़की बोल सकता है या बालिका बोल सकता है, अगर यह ग्रंथि इसमें एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जब ये ग्रंथि एक्टिव हो जाएगा तब वह क्या करेगा, बालिका अपने भाई के द्वारा क्या करेगा, भाई के द्वारा, ठीक है, किसका हत्या करवा देगा, पिता का। ये भाई के द्वारा पिता का हत्या करवा देगा। ठीक है, ये पिता का हत्या करवा देता है और ये क्या करती है, अपने पिता से शादी करने के लिए पिता से न करेगा। ये हार्मोन्स किससे पाया जाता है, पिता को मारिए देगा तब पिता का। अच्छा, भाई द्वारा किसका हत्या करवा दिया जाता है, माता का हत्या करवा दिया जाता है। अब देखो, अब इस चीज़ में ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हम बोले कुछ और लिख दिए कुछ और, या बोले होंगे वही चीज़ या लिख मिस्टेक हो गया। तो इसके बारे में भी एक इतिहास होता है हमारे माइंड में। क्या होता है मालूम है, अंदर में खोपड़ी होता है, ठीक है, जिसको दिमाग कहते हैं या ब्रेन कहता है। ब्रेन किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा देख लो उसके बारे में। जो अभी हम मिस्टेक किए, इस प्रकार से मिस्टेक हर एक इंसान भी करता है, लेकिन ये मिस्टेक हुआ कैसे, तो इसके अंदर में एक होता है ब्रेन, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो होता था निकाल के रखा गया था, उसी प्रकार से इसमें होता है ब्रेन। ठीक है, चलो हम एक बना लेते हैं ब्रेन को। मान लो कि तुम्हारा इस प्रकार से एक ब्रेन है, ठीक है, ये इस प्रकार से रहता है, ये इस प्रकार से इसमें कुंडली रूप से इसका रचना रहता है किया हुआ। ठीक है, इस प्रकार से रहता है ब्रेन। तो ब्रेन इस प्रकार से रहता है, तो मान लो ये तुम्हारा एक तंत्र हो गया। पिछला वाला जो तंत्र होता है ये क्या करता है, पूरे शरीर को यही कंट्रोल करता है, पूरा बॉडी को क्या करता है, पूरा बॉडी को ये कंट्रोल करता है। ठीक है ना, अंदर में जो ब्रेन होता है, दिमाग, ये क्या करता है, पूरा कंट्रोल। इसका जो इसमें जो हड्डी रहता है, इस प्रकार से रहता है ना, इसमें पसली जिसको बोलते हैं, ये पसली क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। कभी कभी क्या होता है ना, इसका कहीं और रहता है ध्यान इसका कहीं और चला जाता है। ठीक है, इसका पूरा थोड़ा सा, हाँ, तो अभी देखा, अभी जो बता रहे थे, कभी कभी ये कहीं और सोचने लगता है, कहीं ध्यान और चला जाता है, तो उस जगह में क्या करता है, ये जो पसली होता है ये काम करना शुरू कर देता है। जब ये काम करता है तो इसका ध्यान कहीं और रहता है और ये काम करता है, तो उस समय व्यक्ति क्या करता है, मिस्टेक कर जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया है, ये लड़की में क्या होता है, कौन हार्मोन्स पाया जाता है, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि नहीं है। ठीक है, देख लिया ना, ये जो लड़की में मनोग्रंथि जो पाया जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, जब एक्टिव हो जाएगा, जब ये एक्टिव हो जाता है, ये भाई के द्वारा किसको मरवा देता है, माता को मरवा देता है। ठीक है, अब बच गया इसका पिता, और ये लड़की क्या करता है, यह बालिका पिता से शादी करने के लिए चाहती है, लेकिन ऐसा करना ये जानती है कि गलत है। ये बालिका जान रही है, या ये जान रही है कि ऐसा करना गलत है, लेकिन फिर भी इसके अंदर में जो हार्मोन्स जो होती है, ग्रंथि जो होती है, वो तो एक्टिव हो चुका है, जिसके कारण से ये क्या करता है, अपने माँ का व्यवहार रूप ले लेता है। व्यवहार रूप मतलब समझ रहा है, ये अपना कपड़ा को छोड़कर माँ वाले सारे कपड़ा पहन लेते हैं, वो उसका कपड़ा पहन लेती है और इस प्रकार से
वो अपना जीवन को यापन करने के लिए चाहती है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रंथि बड़ा खतरनाक ग्रंथि है, जल्दी एक्टिव नहीं होता। एडिपस मनोग्रंथि और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। ये जल्दी किसी व्यक्ति में एक्टिव नहीं होता। जब ये एक्टिव हो जाएगा, मान लो एक प्रकार का उसमें रोग है, ये एक रोग है, समझ गया, जिसे जानना ज़रूरी होता है। चलो इस पर फिर हम आगे बात करेंगे।